हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कोरल के बारे में बताएंगे। कोरल के कुछ टूल्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कोरल को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट में जाना है, इसके बाद आल प्रोग्राम पर जाना है। आल प्रोग्राम में जाने के बाद कोरल ग्राफिक 12 में कोरल को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि कोरल के कई भाग हैं। कोरल ड्रा ग्राफिक 12 होता है, कोरल ड्रा जो है फोटो पेंट होता है, कोरल ड्रा RAV3 करके आता है। इसमें कई ऑप्शन है, तो इसमें आपको कोरल ड्रा 12 को ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ से आप एक नए पेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक नया सादा पेज आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपके सामने एक नया सादा पेज आ चुका है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अपने कोरल ड्रा पेज को जो है यहाँ से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में करना है, तो यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए लैंडस्केप हो जाएगा और यहाँ से पोर्ट्रेट हो जाएगा। तो हम यहाँ से लैंडस्केप में कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला टूल है पिक टूल, यानी कि पकड़ने वाला टूल, यानी कि किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। और यहाँ पर शेप टूल है। शेप मतलब होता है आकार में ढालना है। यहाँ से हम विभिन्न प्रकार के आकार में किसी भी आकार में ढालना चाहते हैं तो ढाल सकते हैं। इसमें कई टूल्स हैं, ठीक है, जैसे नाइफ टूल है, रफ एंड ब्रश टूल है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, और इसके बाद सबसे लास्ट है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। काफ़ी ऑप्शन इसमें दिया गया है। ठीक है, फिर इसके नीचे आपको जूम टूल का भी ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, जूम टूल यानी कि अपने पेज को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं यहाँ से जूम टूल के द्वारा। और इसके बाद इसमें हैंड टूल का भी ऑप्शन है, अपने पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं भी यहाँ से हम खिसका सकते हैं और यहाँ से हम अपने पेज को फिट कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा इसमें है फ्री हैंड टूल। ठीक है, और इसके बाद है फ्री हैंड टूल के अंतर्गत भी कई ऑप्शन हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत इसके बाद स्मार्ट ड्राइंग टूल आता है। और इसके नीचे आपको मिल जाएगा रेक्टेंगल टूल, जहाँ से आप कोई भी वर्गाकार या आयताकार आकृति बना सकते हैं। इसके बाद इलिप्टिकल टूल है, जिसके द्वारा आप गोलाकार या अंडाकार में आकृति बना सकते हैं। इसके नीचे ग्राफ पेपर टूल मिलेगा। और इसके बाद जो है आपका शेप बेसिक शेप टूल है, यहाँ से हम कई तरह से आकार भी बना सकते हैं बेसिक शेप टूल के द्वारा। इसके बाद है नीचे टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल के द्वारा हम लिखने का काम करते हैं। इसके बाद है इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल। इसमें किसी भी दो सिलेक्टेड आकृति या टेक्स्ट को हम मिला करके नया स्टाइल बना सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल के द्वारा हम कलर चुन सकते हैं और यहाँ से हम अपने आउटलाइन को मोटा या पतला कर सकते हैं। और इसके नीचे आपको मिलेगा फिल टूल, जिसमें जो है आई ड्रॉपर टूल के द्वारा चुने हुए कलर को भरने के लिए करते हैं। और सबसे नीचे आपको इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल फिल टूल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे आकार, और इसके बाद जो है माउस का बायां बटन दबाएंगे तो इसका अंदर जो है कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, कलर भर जाएगा। और राइट बटन दबाते हैं तो इसका आउटलाइन भर जाएगा। ठीक है, आउटलाइन कलर में करने के लिए राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से आउटलाइन थोड़ा मोटा कर लेंगे, जिससे आपको कलर दिखाई देगा। तो माउस का देखिए हम राइट बटन दबाएंगे तो इसका जो है आउटलाइन जो है अलग अलग कलर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम माउस का राइट बटन दबाएंगे तो इसका बाहरी लाइन कलर होगा और लेफ्ट बटन दबाएंगे तो इसके अंदर का कलर चेंज होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है कोरल ड्रा के दूसरे टूल में चलेंगे, बेसिक शेप टूल, सॉरी शेप टूल। शेप मतलब होता है आकार में, यानी कि यहाँ से हम देखो किसी भी आकार में हम ढालना चाहते हैं, इसके चारों कोनों का हम राउंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से राउंड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए किसी आकार में हम ढाल सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इसका केवल दो कोना ही राउंड करना चाहते हैं तो उसको हम दो कोना ही राउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कोनों को राउंड करने के लिए हम पहले Ctrl Z बटन दबाएंगे, वापस हो जाएगा, और शेप टूल पर क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है, इस पर एक बार और क्लिक करेंगे तो केवल एक ही कोना सक्रिय होगा, बाकी तीनों कोने डिसक्रिय हो गए हैं। ठीक है, ठीक, तीनों कोने डिसक्रिय हो गए हैं। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद खींच देंगे माउस से। ठीक है, तो इसका एक कोना देखिए राउंड हो गया। फिर दूसरे कोनों को हम राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम दूसरे कोने को भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों कोना जो है राउंड हो गया। ठीक है, और कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाएंगे तो फिर ये वापस हो जाएगा। ठीक है, और पिक टूल जान रहे हैं, इसको हम पकड़ करके कहीं पर किसी भी स्थान पर ले जा सकते हैं। तो कंट्रोल जेड से हम बैक आ जाते हैं। इसके बाद दूसरा है नाइफ टूल। नाइफ मतलब होता है काटने वाला टूल। ठीक है, यहाँ से हम बीच में से कहीं से भी अगर हम काटना चाहते हैं तो इसके आउटलाइन पर क्लिक करके नीचे वाले आउटलाइन पर आपको मिलाना है। ठीक है, तो ये देखिए दो भागों में कट गया है। मूव टूल पर क्लिक करके ये देखिए लेफ्ट वाला भाग अलग कर सकते हैं, राइट वाला भाग अलग कर सकते हैं। ये होता है नाइफ टूल, यानी कि काटने वाला टूल। ठीक है,
फिर कंट्रोल जेड बटन दबाएंगे तो फिर ये वापस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब इसके बाद फिर अगला ऑप्शन आया है नाइफ टूल के बाद अगला ऑप्शन है, देखो क्या है, इरेजर टूल। इरेजर के द्वारा मिटाने का काम होता है, डिलीट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने पॉइंटर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पॉइंटर को बढ़ा लिए, आपका देखिए माउस पॉइंटर कुछ बड़ा हो गया है। अब यहाँ से देखिए हम मिटाना चाहते हैं तो इस तरह से हम मिटा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप जैसे जैसे माउस चलाएंगे, माउस का बायां बटन दबा करके आपको सरकाना है तो इस तरह से देखिए ये मिटकता हुआ चला जाएगा, डिलीट होता हुआ चला जाएगा। और फिर कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाएंगे तो फिर ये वापस रिटर्न हो जाएगा। अब इसके बाद फिर अगला टूल देखेंगे, इसमें इरेजर टूल के बाद अगला ऑप्शन है स्मूज ब्रश टूल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम अंदर के कलर को थोड़ा अगर बढ़ाना हो, ठीक है, अपने कलर ऑप्शन को, यानी कि जो हम रेक्टेंगल बनाए हैं उस रेक्टेंगल को अगर हमको किसी आकार में और भी बढ़ाना होता है तो हम यहाँ से अपने पॉइंटर को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद जो है, अब इसके बाद जो हम इसको कहीं से भी हम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जो है हमारा ग्राफ सिलेक्ट हो गया है। ग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से हम देखिए इस तरह से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। माउस का बायां बटन दबा करके कहीं पर किसी भी आकार में अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, स्मूज ब्रश टूल के द्वारा। तो इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं कहीं पर भी, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पर भी अगर आपको बढ़ाना है तो इस तरह से अपने आकार को हम किसी भी स्टाइल में बढ़ा सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाएंगे तो फिर ये वापस रिटर्न हो जाएगा, वापस रिटर्न अपनी स्थिति में आ जाएगा। और इसके बाद फिर अगला टूल हम देखते हैं कि अगला टूल क्या है। इसमें स्मूथ ब्रश टूल के बाद अगला है रफ एंड ब्रश टूल, यानी कि हम इसके किनारे को जो है रफ़ की तरीके से काटने का काम करते हैं। तो इसके किनारे किनारे पर अगर हम माउस पॉइंटर को चलाते हैं तो एक रफ़ की तरीके से कट जाएगा, कटिंग हो जाएगा, एक स्टाइलिश डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसका पॉइंटर हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं 0.5 तक, और यहाँ से देखिए हम इसके किनारे किनारे पर अपने माउस पॉइंटर को बायां बटन दबा करके सरकाएंगे तो ये देखिए ये रफ़ की तरीके से कटिंग हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस स्टाइल में, ठीक है। इसी तरह से अगर हम चारों कोना पर जो है इस तरह से चला देंगे तो इसका जो है कोना जो है कुछ इस तरह से स्टाइल में हो जाएगा और एकदम बिल्कुल रफ़ की तरह से कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से बाएं साइड का भी हम काट लेंगे, ये देखिए बाएं साइड का भी कट गया है। और इसी तरह से दाहिने साइड का हम काटना चाहते हैं तो दाहिने साइड में भी हम काट लेंगे, ठीक। तो ये देखिए चारों कोना जो है एकदम रफ़ की तरह से हो जाएगा, एक स्टाइलिश डिज़ाइन बन जाएगा। और फिर हम कंट्रोल के साथ जेड बटन दबा देते हैं तो फिर ये वापस अपने स्थिति में आ जाएगा। इसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं टूल, रफ एंड ब्रश टूल के बाद है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ठीक है। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में क्या होता है, इसको हम किसी भी दिशा में घुमाना चाहते हैं, जहाँ पर हम माउस क्लिक करेंगे वहीं से वो जो है आपका जो है ये स्ट्रक्चर जो है घूम जाएगा, रेक्टेंगल वहीं से घूम जाएगा, ठीक है। यानी कि जहाँ पर आप माउस को जो है माउस से क्लिक कर देंगे वहीं से वो घूमना चालू कर देगा, ठीक है। और फिर कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाएंगे तो ये पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है सबसे लास्ट टूल है इसमें सेगमेंट, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, यानी कि इसमें कैसे हम डिलीट करने का काम करते हैं। वैसे हम किस पर डायरेक्टली जो है करेंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, और उसके पहले हम इस पर एक एलिप्टिकल यानी कि एक गोला बना लेते हैं, ठीक है। और गोले को हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसके सेगमेंट को, यानी कि जितना भाग इसका दिख रहा है उसको हम इस तरह से काट सकते हैं, और देखिए जितना भाग अलग है इससे मतलब टच हुआ है वो उतना अलग कर देगा, ठीक है। तो इसको हम अलग भी निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लग रही तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो लाकर आते रहेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और जूम टूल के द्वारा हम अपने पेज को बड़ा कर सकते हैं और जूम माइनस से अपने पेज को छोटा कर सकते हैं, और यहाँ से आप फिट करेंगे तो आपका पेज जो है फिर फिट हो जाएगा। और हैंड टूल हमने आपको पहले बताया है कि अपने पेज को दाएँ बाएँ ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।